नमस्कार, आदाब। मैं हूं कुबेर। ऐसे मैं आज आया हूं आपके पास। जी हां दोस्तों, उस वक्त प्रभात खबर यहां के नंबर 1 अखबार में मेरे करियर का वह पहला साल या मुझको अभी याद नहीं है, हालांकि मैं यह कह सकता हूं कि वो दूसरा साल था। मैं अपने दोस्त की छोटी बहन की शादी से सुबह 5 बजे लौट रहा था। तो मेरी आदत थी कि मैं जिस जगह पे रहता था, मैं इनकम टैक्स कॉलोनी लालपुर में रहता था और वहाँ पे थाने से ही हो करके कॉलोनी में प्रवेश करता था, चूँकि वहाँ पे एक मंदिर थी और मंदिर में पूजा पाठ और अपने कि भाई आज जो है सो जैसा अमूमन लोग क्या करते हैं कि सुबह राम नाम कर लेना, तो मैं अपने मंदिर में भगवान भोले का जो है सो दर्शन करने जाने ही वाला था कि उसी वक्त दातुन करते हुए एक मुंशी आया। उस समय मोबाइल और वायरलेस ही था, मोबाइल का उतना कोई ख़ास ज़माना तो था नहीं। तो दातुन करते हुए मुंशी आया, शायद उसका पुनीत नाम था। उसने कहा कि नागपुरी भाषा में उसने मुझसे कहा कि ये सुन 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 कहाँ जाए थी। तो हमने जाती हो घरे दादा, कहाँ जाबो। तो उसी बीच कहा कि जाए नहीं, देख वहाँ बरियातू में कहीं आग लग गए हो। तो हम सोचा कि छोटी मोटी घटना हो गई है, कौन जाएगा। नींद से मैं ऐसे भी बोझिल था। फिर उसने कहा कि नहीं, बहुत दमकल वगैरह को बुलाया जा रहा है और वायरलेस सुबह 5 बजे से चिल्ला रहा है। तो मेरी छठी इंद्री कौंधी और मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया। संजोग ऐसा था कि मेरे एक जो प्रभात खबर में फोटोग्राफर थे परवेज, और वो हमारे कॉलोनी के ही सामने रहते थे। अनमने ढंग से मैं सुबह सुबह उनके घर गया तो वह भी आंख मिचते हुए बाहर आया और उसने कहा कि क्या भैया, सुबह सुबह एक आगजनी की घटना में आप जा रहे हैं, हमको भी उठा दिए। हमने बहुत ही प्रेम से कहा कि यार चलो ना, कुछ तो बड़ा मिल ही जाएगा, अगर आग लगी है तो मैं देखता हूँ। दोस्तों, आपको वो 2 जून 2003 की बात थी और अभी जो हमारे माननीय डीजीपी साहब यहाँ एमवी राव हैं, वो सेकंड टर्म वहाँ एसएसपी के रूप में आए थे और हमारे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी थे। पता नहीं, मैं उस घटना को आज भी देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने तैरता है। घटना विदारक थी। मोहल्ले के भी लोगों को यह नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। वो घर से धुआं निकल रहा था और हमारे झारखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह उर्फ डुडू भैया, जो उसी मोहल्ले में रहते थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मात्र 5 से 7 आदमी ही होंगे और शायद भाभी ही भी थी, और भाभी थी तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह कैसे पहुँच गया। मैंने आओ ना देखा ताओ, मतलब नई पत्रकारिता और नई क्राइम रिपोर्टिंग का जुनून था। मैंने अपने फोटोग्राफर को लिया तो वहाँ पे केवल कुछ दमकल कर्मी वहाँ पहुँच चुके थे, आग को बुझाया जा रहा था। मैं भी उस दमकल कर्मी के पीछे पीछे चला गया। पूरे जूता और मोजा हमारा सब कुछ भीग गया था। हमने देखा कि कुछ चीज़ें वहाँ जल रही थी तो मतलब जैसे शमशान में कैसे लोगों को जलाया जाता है, उसी प्रकार केवल उस महिला की शायद अमिता सिन्हा उनका नाम था, वन संरक्षक धीरेन्द्र कुमार की वो पत्नी थी। और जब मैंने देखा कि वो जल रही तो केवल उनका जो सुहागन का वो चूड़ी होता है, वो चूड़ी ही नज़र आ रहा था। तो माजरा मंजर क्या था, मुझको समझ में आ गया कि ये हत्या करके जला दिया गया है। फिर वहाँ से मैं निकला। हमारे फोटोग्राफर परवाज ने जो है सो उसको कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद जब हम दूसरे कमरे में गए तो वह मतलब दृश्य देख करके मेरे हाथ पांव ऐसे दोस्त कांपने लगे कि मानो मैंने बहुत सारा मंजर देख लिया है। एक साथ 4 लाशें थी, एक साथ 4 लाशें थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वह दृश्य कैसा है। बरियातू थाने में हमारे थानेदार रविकांत थे, 94 बैच के अधिकारी, अभी
शायद इंस्पेक्टर हो गए हैं या डीएसपी हो गए हैं, बहुत अच्छे नेक सज्जन थे। तो वहाँ पे मैं गया, तो फिर हुआ कि ये हुआ कैसे और क्या नहीं हुआ समझ में भी नहीं आया क्या करना है। मुझको स्टोरी करनी थी, चूँकि मैं वहाँ पे प्रभात खबर में नया नया था, तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने अपने संपादक महोदय आदरणीय श्री बैजनाथ मिश्र को पूरी घटना की जानकारी दी। फिर हमने उस वक्त के जो समाचार संपादक थे विजय पाठक जी, हमने भी उनको जानकारी दी। ये कोरम होता है कि जब आप किसी संपादक को जानकारी देते हो तो जो आपका न्यूज़ सेंस लगाता है उस न्यूज़ को कवर करता है, किस ढंग से करना है। मैंने ये सोचा कि मैं अपने वरीय को अगर सूचना दे रहा हूँ, वरीय को सूचना दे रहा हूँ तो कुछ नई जानकारी मिल जाए, तो कुछ गाइडेंस मुझको मिले, या तो मिले। तो उस आधार पे हमने कहा, पुलिस आई, खोज रही है, सारा कुछ हो रहा है, सबको रोका जा रहा है। इसी बीच हमने पाया कि एक काला रंग का बैग पड़ा हुआ है, और उस बैग को हालांकि मैंने छुआ नहीं, और डर भी लग रहा था कहीं फिंगरप्रिंट्स मेरे में आ जाएंगे या फलाने आ जाएंगे। मैंने बस एसएसपी से यही कहा कि भाई साहब लगता है इस बैग में कुछ है। तो उन्होंने फिंगर एक्सपर्ट को बुलाया, और फिंगर एक्सपर्ट को बुलाने के बाद उसकी जब जांच की तो उसमें करीब लगभग बाद में मुझे पता चला कि 60,000 रुपया हैं। फिर मेरे मन में आया कि यह वो दृश्य देख करके यह पता चल रहा था कि जो भी यह जघन्य काम करने वाला है वो घर का ही बंदा हो सकता है। घर के बंदे को हमने खोजा, कौन है नहीं है। तो अमूमन रिहायशी इलाकों में यह देखने को मिलता है कि आपके घर के बारे में कोई घुस नहीं सकता है, या तो नौकर हत्यारे होते हैं या गार्ड हत्यारे होते हैं, या कभी कभी हुआ, चूँकि वन संरक्षक धीरेन्द्र कुमार उस समय शायद गुमला में पोस्टेड थे, उन्हें तो घटना के बारे में जानकारी भी नहीं थी। बाद में उनके भाइयों को जानकारी दी गई, पुलिस के मार्फत से ही खोजा गया, पड़ोसियों ने भी बहुत मदद किया। पर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि घर में कुत्ता पाल लो, लेकिन नौकर अगर पालना है तो नौकर पालने से पहले पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन कर लो कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, किस आधार पे है। सारे लोग, फिर तमाम मीडिया के लोग वहाँ पे जुड़ने लगे थे, और मेरे मन में एक ही कौतूहल था कि अपराधी यहीं कहीं ना कहीं होगा। तो मैं पिछवाड़े से निकल करके जब मैं वहाँ पे गया तो ताका झांकी करने की आदत थी, चूँकि क्राइम रिपोर्टिंग करनी थी, और अच्छा मतलब अच्छे से अच्छे सेगमेंट हमको वहाँ पे भी प्रस्तुत करना था। उस समय प्रभात खबर और हिंदुस्तान में प्रतिद्वंद्विता होती थी, कौन रिपोर्टर बढ़िया कर पाया। हालांकि तस्वीर में मैं पिछड़ गया था, लेकिन इनपुट के मामले में मैं अव्वल रहा था। और बहुत कहने से ये नहीं होता है कि उस वक्त की जो पत्रकारिता थी, मेरी नई नई पत्रकारिता थी, तो उसमें सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। बाद में फिर हमारे सीनियर सुरजीत भी आए और उन्होंने देखा, तो फिर वो पैकेजिंग बना, हम लोग का सब कुछ हुआ, पेज मेकर में कंपोजिंग हुआ। और चूँकि रात भर शादी समारोह से मैं लौटा हुआ था तो मेरी आंखें भी बोझिल हो रही थी, तो मैं जाऊं या ना जाऊं, सोमवार का दिन था। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये खबर बहुत बड़ी है, और इस खबर को जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, वो मैं खबर कर दूं। और प्रभात खबर में उस वक्त एक कोडिया रूम हुआ करता था, और कोडिया रूम में ही हम लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। ये वह सच्चाई है। मुझको वो माफ़ करें जो प्रभात खबर कर्मी हैं, हालांकि आज बहुत अच्छा सब कुछ बन गया है। और ये चीज़ है कि मैंने वहाँ पे खोजा कि कहाँ है, तो अचानक मेरी नज़र कुएं पे पड़ी। तो कुएं के अंदर झांक के देखा तो एक आदमी सिकड़ी, जो सिक्कड़ होता है, कुएं का जो सिक्कड़ होता है, उसके नीचे पकड़ करके वो दुबक करके बैठा हुआ था। तो मुझको ये समझ में नहीं आया कि ये बंदा आखिर यहाँ बैठा क्यों है। हमने तत्काल, मेरे मुंह से निकल गया कि हत्यारा पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया। सब कुएं की ओर दौड़े,
और कुएं की ओर दौड़ने के बाद उसको बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके पता चला कि उसका नाम अजय पाल है, जो यहाँ पे काम करता था, बच्चों को खाना वगैरह खिला करके देता था। वो 2 जून 2003 ये जो विभत्स घटना है, हालांकि 1 जून की रात ही उन लोगों की हत्या हो गई थी, उनके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था और इस दौरान जब उसको पकड़ करके लाया गया तो फिर स्टोरी ही बदल गई और हम लोगों ने छापा कि नौकर ने ही अपने मालकिन समेत उसके 5 बच्चों की हत्या कर दी है। तो ये घटना पुरानी है, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि किसी को भी रखो ना तो बिना जांच पड़ताल के ना रखो। मैं उस परिवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सबक जो है सो पूरे समाज को दे करके गए हैं। नौकर रखो, उसका वेरिफिकेशन करवाओ, उसका आईडी कार्ड लो, उसका यूआईडी करवाओ। 2 दिन समय लगे ठीक है, 3 दिन समय लगे, 1 सप्ताह लगे, अगर मन नहीं भरे तो मत करो। तो जेके न्यूज़ नेटवर्क की ओर से मैं कुबेर आपको कई तरह के सेगमेंट में लाऊंगा, जो मैंने देखा है मैं वही लाऊंगा। खबरें पुरानी हो सकती हैं लेकिन वो कहानी तो बनेगी ही। आज अजय पाल को सीबीआई की विशेष अदालत नुमान अली की अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, पता नहीं। और उसके परिवार वाले क्या हुआ, उसके परिवार वाले राष्ट्रपति भवन भी गए थे और उसके फांसी के मामले में क्षमा दया वो राष्ट्रपति के पास उनको पावर होता है, अधिकार होता है, तो वो किए या नहीं किए इस के बारे में मैं पूरी विवेचना करके पुनः एक बार उस घटना को आपके सामने परिलक्षित करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप सजग रहें, सतर्क रहें। आज ये मेरी पहली इंटरव्यू है और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच भी हो जाए तो मुझको माफ़ करना। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे गार्जियन, पत्रकारिता के उन महागुरुओं का भी मैं नमन कर रहा हूँ जिनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। धन्यवाद।